इस हवाले से भी अलिशबा हम अपडेट करेंगे। एक और बड़ी खबर नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। भारत की भटिंडा एयरफील्ड को भी तबाह करने की इत्तलात आ रही है। नाज़रीन, भारत की भटिंडा एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया है। एक के बाद एक हदफ को निशाना बनाया जा रहा है पाक फौज की जानिब से और भरपूर जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। और इस वक्त बुनियानुल मरसूस का सिलसिला भी जारी है, ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। भारत की भटिंडा एयरफील्ड को तबाह कर दिया गया है। तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तारिक साहब, अब भारत की भटिंडा एयरफील्ड को भी तबाह करने की इत्तलात आ रही हैं। जी बिल्कुल, ये एयरबेस भी उन एयरबेसों में शामिल है जहां से पाकिस्तान पर मिसाइल लॉन्च किए गए थे, जहां से पाकिस्तान पर यहाँ से जहाजों ने प्रवास की थी 6 और 7 मई की मैंने शाम जब पाकिस्तान पर हमला करने आए थे। तो ये उन एक्टिव एयरफील्ड में शामिल था, जहां जिसके करीब आपको याद होगा कि जब रफील प्यारा गिराया था तो उसका मलबा बठिंडा एयरबेस के करीब से मिला था। तो ये वो सारे इलाके हैं जहाँ से 65 के करीब जो प्यारे आए थे पाकिस्तान को इंगेज करने। और उसकी तफसीलात भी खैर वक्त के साथ साथ आती रहेंगी कि दुनिया की तारीख का तीन जो एयर ऑपरेशन था, 1 घंटे तक जो पाकिस्तानी तैयारे जो तादाद में कम थे और भारत के तैयारे बहुत बड़ी तादाद में थे, 1 घंटा फील्ड में मौजूद रहे, फिजा में मौजूद रहे। डॉग फाइट भी हुई और पाकिस्तान के मिसाइलों ने उनको हिट भी किया। वो कभी फिजाइया की तारीख लिखी जाएगी तो फिर उसमें चीज़ें जो टेक्निकली सामने आएंगी। कुछ तफसीलात हमारे कल AVM औरंगजेब ने बताई थी ब्रीफिंग में। तो ये बठिंडा एयरबेस में शामिल है जो कि बड़े इंपॉर्टेंट एयरफील्ड में शामिल था। जो भारत की वेस्टर्न हमारी ईस्टर्न कमान जो है उसके बिल्कुल हमारे शहरों के बिल्कुल सामने है, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर। तो ये अहम और साथ उसके साथ ये भारत के लिए बहुत बड़ा सबक होगा। तारिक चौधरी साहब, जिस तरह से अभी हमारे सामने खबर भी आई, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का भी राब्ता हुआ है, क्या समझते हैं कि अब जो फरीकैन से तहम्मुल की अपील की जा रही है, पाकिस्तान की जानिब से अब तहम्मुल से बात आगे निकल चुकी है, वाज़े हो चुका है? देखिए, ये किरदार अमेरिका को पहले अदा करना चाहिए था। वैसे तो मिस्टर रॉबियो ने पिछले हफ्ते में हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इशफाक डार से भी रब्ता किया था। कल ही उनका रब्ता पाकिस्तान से भी हुआ था। उस वक्त भी पाकिस्तान ने, हमारे दफ्तर ख़ारजा ने, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने कई चीज़ें गुजारिश कर दी थी। एक तो पाकिस्तान का पहलगाम के इंसिडेंट पर क्या मौक़िफ़ है और पाकिस्तान का क्या मुतालबा है। दूसरा, पाकिस्तान ने कहा था कि हम जंग नहीं करेंगे, हम फैल नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो हम उसका अपना पूरी तरह जवाब देंगे, दफा करेंगे। लेकिन बार बार समझाने के बावजूद भारत बाज नहीं आया। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि शायद अमेरिकन ने भी इसको इतना सीरियस न लिया हो। उनका ख्याल था कि बस कार्रवाई होगी और पाकिस्तान ने तैयारी करा दी है। दे आर टेकिंग लाइटली, पाकिस्तान को हल्का लिया जा रहा था। आप नहीं समझते अमेरिका की जानिब से भी? और अब जो है, जब से ये ऑपरेशन शुरू किया गया है बुनियानुल मरसूस का, उसके बाद वाज़े तौर पर पिक्चर क्लियर हो गई है दुनिया भर में कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, क्या कर रहा है। और भारत ने भी अब पांव पकड़ लिया अमेरिका को। गर्दिश कर रही है, ये कोई ऑफिशियल बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की जो फैसली कैबिनेट ने वाजे किया है कि अगर भारत ने मज़ीद कार्रवाई की या मज़ीद आगे बढ़ा तो फिर वो जो 2 के हम डिस्कस कर रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाया जाएगा। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि अब जब 22 अप्रैल को ये पहलगाम का वाक़या हुआ था तो भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस का इजलास हुआ, उसने 6-7 इक़दाम किए।